Seventh English medium students. So here again we are for our social science chapter 2 kingdoms of the South India. Okay, as you all know that in yesterday's video we discussed about the kingdoms of South India, the main kingdoms of South India, as well as what is the main reasons behind the contact between the South Indian countries and the North Indian countries of North Indian states and South Indian states of India. Okay, so I already told you the main three reasons why they were in contact or why they have the strong relationship between each other. First reason behind this is that the kingdoms of the northern Deccan tried to spread their control as far as the Ganga Valley. Okay, they wanted to spread their area, that's why they contact with South India kingdoms. Second one is the religious movement of South India is become popular in North Indian zone, that's why they become more closer with each other. Okay, next is the various rules of South India invited the Brahmins of North Indian peoples, that means North Indian कंट्री के नॉर्थ इंडिया के जितने भी ब्राह्मण्स थे, जो भी वेल टू डू पर्सन्स थे, जो भी नॉलेजेबल पर्सन्स थे, साउथ इंडियन पीपल्स और साउथ इंडिया इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स and knowledgeable peoples for teaching and performing religious practices in North India. That's why they had a close contact between each other. Okay, after it I discuss about the main dynasties or the kingdoms of South India. So I told you that the Pallavas, the Rashtrakutas, the Chalukyas, the Cheras, Cholas and Pandyas are the main rulers or main dynasties which work actually in South India between the 800 AD to 1200 AD. So पल्लवास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बच्चों. नेक्स्ट डायनेस्टी जो हमारी है साउथ इंडिया की 800 AD से 1200 AD के बीच में, वो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके, एंड द Dhanti Varman, also known as Dhanti Durga, was the founder of the Rashtrakuta dynasty. राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे धंती वर्धम. दैट मीन्स धंती वर्मन, जिनको कि धंती दुर्गा भी कहा जाता था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ओके, एंड राष्ट्रकूटा आर रिमेंबर फॉर देयर पावर एंड द एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर. राष्ट्रकूटास को उनके पावर और उनके एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए याद किया जाता है. ओके, एंड द मेन रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर ध्रुव, गोविंद III, कृष्णा II. दीज आर द सम ग्रेट रूलर्स फ्रॉम दिस डायनेस्टी. ओके, ये कुछ ग्रेट रूलर्स हैं जो कि उस डायनेस्टी पे के टाइम पे थे. आफ्टर इट the capital of Rashtrakuta dynasty were at Manya-Khet. Okay, Manya-Khet जो थी वो कैपिटल थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की. एंड 973 AD the Chalukya ruler Talap defeated the last Rashtrakuta king Karka II. in 973 AD में जो चालुक्य के रूलर थे तैलाप, उन्होंने राष्ट्रकूटा के लास्ट रूलर को हराया. एंड दिस वाज द एंड ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. और ये क्या था? ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, राष्ट्रकूटा साम्राज्य का अंत था. ओके, सो द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा I बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल. राष्ट्रकूटा के जो किंग थे उन्होंने एक फेमस टेम्पल, कैलाश टेम्पल को चट्टानों को काट कर बनवाया था. एट एलोरा. एलोरा, अजंता एलोरा की केव्स आपने सुनी होंगी, है ना, अजंता एलोरा केव्स जो हैं, तो उसमें जो राष्ट्रकूटा के फेमस रूलर थे कृष्णा I, उन्होंने फेमस रॉक टेम्पल कैलाश टेम्पल बनवाया था. एंड इट इज़ कंसिडर्ड यूनिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्किटेक्चर. और आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक यूनिक टेम्पल है. ओके, नाउ द मेन फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वर the king was supreme in administration and he used to govern his kingdom with the help of his minister. king जो था, राजा जो था, वो सुप्रीम था, सबसे मुख्य था, और राजा की सहायता के लिए, सरकार को चलाने के लिए, उसके राज्य को चलाने के लिए
उसकी हेल्प करते थे उसके मिनिस्टर्स, मंत्री। ओके, नेक्स्ट इज द राष्ट्रकूटा वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। किंग अमोघवर्षा वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ड मैनी टेम्पल्स। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। ओके, और जो अमोघवर्षा किंग थे वो एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, मतलब एक पढ़े लिखे विद्वान थे, और उनने भी काफ़ी सारे टेम्पल्स को बिल्ड करवाया इनके किंगडम के टाइम पे। नेक्स्ट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया was actually the चालुक्य ऑफ कल्याणी। दैट मीन्स चालुक्य डायनेस्टी जो थी वो आफ्टर द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी आई। चालुक्य डायनेस्टी के किंग ने राष्ट्रकूटा के रूलर को हराया था, एंड चालुक्य के रूलर थे जो उन्होंने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया और कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाया। Hence they were known as the चालुक्य ऑफ कल्याणी। इसीलिए वो उनको चालुक्य ऑफ कल्याणी के नाम से जाना जाता था। ओके, द अदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर सत्याराशा, सोमेश्वर, विक्रमादित्य 5 and Jayasimbha 2, etc. So now the main features of Chalukya dynasty were, so the Chalukya were liberal rulers and patrons of arts। liberal ruler थे, बहुत ही दयालु शासक थे, और साथ ही साथ आर्ट कला के प्रेमी थे। they respected all religions, वो सभी धर्मों का आदर करते थे। they built a large number of beautiful temples in honor of the Hindu gods ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। उन्होंने जो हिंदुओं के भगवान देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव, उनके ऑनर में उनके लिए बहुत सारे टेम्पल्स का, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। द मेन फीचर ऑफ द चालुक्य आर्किटेक्चर वॉज द रॉक कट टेम्पल्स। रॉक कट टेम्पल्स जो हैं वो मेन फीचर्स हैं चालुक्य आर्किटेक्चर के। द विरूपक्षा टेम्पल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल था वो विरूपक्षा था। ओके, नाउ इसके अलावा बच्चों चेरा किंगडम, पांड्या किंगडम, these all were also a small kingdoms which were present at the time of 880 to 1200 AD in South India. Okay, after that the main kingdom which were present at that time was Chola Empire, the Chola dynasty or the Chola kingdom। चोला डायनेस्टी जो थी वो मेन डायनेस्टीज़ में से एक है साउथ इंडिया की। and mid-19th century till the 12th century AD, the Cholas who ruled over Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh and Karnataka were the more powerful rulers of the Deccan। चोलास जो थे उस टाइम के सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। ओके, एंड चोला के जो मेन इम्पोर्टेंट किंग्स थे वो थे first the main actually rulers of Chola kingdom were, the main rulers of Chola kingdom में जो मेन थे वो थे राजा राज। ओके, उसके बाद राजा राज ने जो था वो कलिंगा के अगेंस्ट में ओल आइलैंड को, जो लक्षद्वीप एंड मालदीव थे, उनके ऊपर अटैक करके और उन्हें अपने डायनेस्टी में कवर किया, इनबिल्ड किया, एंड बिल्ड द चोला फेमस रूलर, चोलास फेमस रूलर राजा राज बिल्ड द फेमस टेम्पल ऑफ तंजौर एक्चुअली। द बृंदेश्वरा टेम्पल ऑल्सो नोन एज द राजा राज टेम्पल। इट स्टैंड्स इन द वास्ट एनक्लोजर ऑफ अबाउट 165 meters into 85 meters। The height of the temple is about 94 meters from the ground। That means the famous temple Brindhashwara temple also built by the main famous ruler of Chola kingdom, Raja Raj। Okay, now the main features of Chola administration. So the king was the head of the government, and as well as some other ministers help in government affairs to him। After that the Chola empire was divided into mandalams। These mandalams were further divided into districts। Okay, चोला का जो एम्पायर था वो मंडलम्स में डिवाइड था, और इन मंडलम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उर, सभा या महासभा एंड नगरम।
उर में नॉर्मली जो कॉमन विलेजर्स थे उनकी असेंबली होती थी, महासभा में असेंबली होती थी लर्न जो ब्राह्मण्स होते थे उनकी, एंड नगरम जो था वो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिशियंस की असेंबली था। ओके, नाउ जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो चोला पीरियड में बहुत ही प्रॉस्पेरस था। विलेज असेंबलीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टैंक्स इन गुड कंडीशंस, roads are in a very good conditions, trade with foreign countries were also carried on. that means जो इकोनॉमिकली कंडीशंस थी वो काफ़ी प्रॉस्पेरस थी इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में। रिलीजन जो था, हिंदू धर्म जो था वो मेन रिलीजन था इस टाइम पे। आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किए थे 4 मठ और सेंटर्स फॉर हिंदू कल्चर इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इन चोला डायनेस्टी। Okay, Govardhan Math at Puri in the east and Sringeri Matha in the south, as well as Jyotir Matha at Badrinath in the north, and the Sharda Peeth at Dwarka in the west. So these are the 4 maths which were established in Chola dynasty. Okay, students. Now art and architecture. So Chola rulers are also very much influenced by Hindu religion, and they just follow the हिंदू धर्म को मानते थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो थे हिंदुओं से रिलेटेड टेम्पल्स, राजेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर जो चोलाज ने बनवाया था। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग चोला पीरियड इमेजेस ऑफ द स्टैचूज आर मेड बाय द ब्रॉन्ज, मेटल और स्टोन। ओके, एंड द ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ नटराज इन डिफरेंट फॉर्म्स आर वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स डिग्निटी एंड ग्रेस। ब्रॉन्ज से नटराज की जो स्टैचू था ये चोला डायनेस्टी के टाइम का ही इन्वेंशन था, ये उसी टाइम पे बनाया गया था। Okay, now Sanskrit and Tamil were the main languages in that period. Kamban translated the famous epic Ramayana into Tamil. Okay, and epics also provide valuable information on South Indian history of early period. ये सारे जो epics थे जो संस्कृत और तमिल लैंग्वेजेस में लिखे गए थे, इन सारे epics के थ्रू बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एट द टाइम पीरियड और एट द पीरियड ऑफ साउथ इंडियन ड्यूरेशन की हमें मिलती है। सो स्टूडेंट्स, हेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर लेसन 2 द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया is now completed. Okay, and further the exercise and question answers we will discuss in our next video.